जैसा लक्ष्य ऐसा लक्षण। ये अव्यक्त मूल्य का आज हम रिवीजन करते हैं। 10 जनवरी 1977 की मुरली है। बाबा बोले, सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व को सर्व उलझनों से निकालने वाले ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक और नयनों द्वारा एक विशेष बात देख रहे हैं। अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना समीप है। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहाँ तक दिखाई देते हैं। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थी है। वह कौन से है? एक है जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता है। दूसरे हैं जो सोचते हैं, समझते भी है, करते भी है, लेकिन शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाते हैं। अभी अभी ब्राह्मण तीव्र पुरुषार्थी और अभी अभी हिम्मतहीन। कारण क्या है? न 5 विकार और प्रकृति के तत्वों दोनों में से किसी न किसी के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं। इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं। तीसरी है जो सुनना, सोचना और करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं। ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी देख रहे हैं। वर्तमान समय हरेक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल है। लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प, बोल और कर्म चेक करते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंच से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। वर्तमान मर्जीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है। वह पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पास्ट में आ जाते हैं। जैसा जन्म होता है ना, ऐसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होनी चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ जन्म का बर्थ राइट, जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, ऐसे ब्राह्मण जन्म का दिव्य गुण रूपी संपत्ति ईश्वरीय सुख शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहता है ही। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य संबंध और कनेक्शन में कोई कमी है। अपने आप से पूछो, बर्थ राइट का नशा रहता है? इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। इसके लिए सहज युक्ति जिससे मेहनत से मुक्ति मिल जाए वो कौन सी है? स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ, ऐसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो। अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते हो। अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हो, ऐसे ही नेचुरल तकदीर की तस्वीर की स्मृति में रहेंगे। चलते फिरते वहाँ बाबा और वहाँ मेरी तकदीर की तस्वीर। यह अजपा जप अर्थात
मन से यो आवाज निकलते रहे। जो भक्त लोग अनहद आवाज सुनने का प्रयत्न करते हैं, यो आपकी ही स्थिति का गायन भक्ति में चलता रहता है। अपने कल्प पहले की खुशी में सदा नाचने का चित्र, जिसको रास लीला का चित्र कहते हैं, हर गोपी या गोप सदा गोपी वल्लभ के साथ साथ रास करते हुए दिखाते हैं ना, यह खुशी में नाचने का यादगार का चित्र है। आपके प्रैक्टिकल चरित्र का चित्र बना है ना। ऐसा प्रैक्टिकल चरित्रवान चित्र सदा देखने में आता है। ऐसे अनुभव करते हो कि यह मेरा ही चित्र है। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर। रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो वर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। अब मेहनत करने का समय नहीं रहा। अब तो यह स्मृति स्वरूप बनो। जो जानना था वो जान लिया, पाना था सो पा लिया, ऐसा अनुभव करते हो। बाप दादा तो हर एक के तकदीर की तस्वीर देख हर्षित होते हैं। ऐसे ही तत्व तुम। बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है, मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ तकदीरवान छोटी छोटी उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं। जैसे कि शेर चींटी से घबरा जाता है। अगर शेर कहे मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, तो क्या सोचेंगे? संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान जरा भी उलझन में उलझ जाए तो क्या बाप को संभव बात लगेगी या आश्चर्य की बात लगेगी? इसलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है। अब तो सर्व उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। समझा? ये बचपन की बातें हैं। मास्टर रचयिता के लिए यह बचपन की बातें शोभती नहीं। इसलिए कहा है कि सदैव उमंग उल्लास की रास में नाचते रहो। सदा वहाँ मेरा भाग्य और वहाँ मेरा भाग्य विधाता। इस सूक्ष्म मन की आवाज को सुनते रहो। नाचने के साथ जैसे साज चाहिए ना, तो यह अनादि मन का आवाज सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। ऐसे सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय मस्ती में सदा रहने वाले, मेहनत से मुक्त होने वाले, लक्ष्यों और लक्षण समान करने वाले, सर्व उलझनों से निकालने वाले, ऐसे श्रेष्ठ तकदीर वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।